अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सीएनएस पैथोलॉजी फ्रॉम पैथोमा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेवलपमेंटल एनोमलीज़। डेवलपमेंटल एनोमलीज़ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्यों होते हैं। न्यूरल ट्यूब अगर इनकम्प्लीट क्लोजर हो तो उसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि न्यूरल प्लेट बनती है, उससे फिर न्यूरल ग्रूव बनता है, और न्यूरल ग्रूव जब फ्यूज़ कर जाएगा तो न्यूरल ट्यूब बन जाती है। ठीक है, और ये एम्ब्रियो के क्रेनियल एंड से स्टार्ट होकर कोडल एंड तक होती है। ठीक है, ये पूरी आती है। अब इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। वॉल ऑफ न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है, ल्यूमन से क्या बनता है, और साइड पे जो न्यूरल सेल्स रह जाते हैं उनसे क्या बनता है। वॉल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ बन जाते हैं, ल्यूमन से वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड की कनाल बन जाती है, और जो न्यूरल क्रेस्ट है ना उनसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन जाता है। अब एसोसिएशन किसके साथ होता है, लो फ्लेट डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी नहीं, लो फ्लेट डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से हो सकता है। डिटेक्ट कैसे करते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन्स का लेवल ना अमाइनो एसिड और मैटरनल एमनियोटिक फ्लूइड और मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हुआ होता है अल्फा फीटोप्रोटीन्स का लेवल। इसकी दो कंडीशन हो सकती है, एन इनसेफली हो सकती है। ठीक है, एन नहीं इनसेफली, स्कल और ब्रेन। ठीक है, सर नहीं है, स्कल भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है। स्पाइनल बाइफिडा दूसरी हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चेस खुली रह जाती, बंद नहीं, फ्यूज़ नहीं हो पाती, उसकी वजह से वर्टिब्रल डिफेक्ट आता है। एन एन्सेफेलोपैथी में एब्सेंस ऑफ स्कल एंड ब्रेन। अब एन एन्सेफेलोपैथी क्रेनियल एंड की डिस्ट्रप्शन की वजह से अगर वो क्लोज नहीं होगी, और अगर कोडल एंड में मसला है ना तो उसकी वजह से स्पाइनल बाइफिडा हो जाएगा। ठीक है, एन एन्सेफेली में फ्रॉग लाइक अपीयरेंस आती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि मैटरनल पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो करता जाता है फीटस जो होता है ना नॉर्मली स्वेलो करता जाता है, लेकिन जब एन इन स्वेलो हो जाती है तो वो स्वेलो नहीं कर पाता, उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो जाता है। स्पाइना बाइफिडा में पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चेस क्लोज नहीं हो पाती। ठीक है, उसकी वजह से वर्टिब्रल डिफेक्ट आ जाता है। कोडल एंड की वजह से होता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हो सकता है टाइप, या इसकी स्पाइना बाइफिडा विद सिस्टिक प्रोट्रूजन। अगर तो वैसे ही खुला हुआ है ना, उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकल रहा, तो उसको कहते हैं हम ओकल्टा, और उसमें डिम्पल उसके साथ डिम्पल हो सकता है या पैच ऑफ हेयर हो सकता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई चीज़ सिस्टिक प्रोट्रूजन है ना, वो दो तरह की हो सकती है, मेनिंजियोसील हो सकती है या मेनिंजियोमायोसील हो सकती है। अगर मेनिंजिस निकल रही है ना, उसको मेनिंजियोसील कहते हैं। और अगर मायो मेनिंजी तो मेनिंजिस के लिए, और माइलो लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजिस दोनों निकल रही है तो मेनिंजियो माइलोसील। नेक्स्ट आ जाता है सेरिब्रल एक्वीडक्ट स्टीनोसिस। इसके नाम से जाहिर है सेरिब्रल एक्वीडक्ट की ना बंद हो गई है। सेरिब्रल एक्वीडक्ट क्या होता है, सेरिब्रल हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल होता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल होता है, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है ना, अब लेटरल वेंट्रिकल्स में वहाँ से बनता है कोरोइड प्लेक्सस से सीएसएफ वहाँ से बनता है। ठीक है, फिर वो थर्ड वेंट्रिकल में आता है, वो फिर फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में कनेक्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं उसको वो होती है सेरिब्रल एक्वीडक्ट। अगर ये बंद होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रेनेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, वेंट्रिकुलर स्पेसिस में अकोमोलेट होने लग जाएगा सीएसएफ, उसकी वजह से हाइड्रोसिफिलस हो जाएगा। अब ये उन्होंने सारा बात पे बताया हुआ है कि नॉर्मली वेंट्रिकल्स के साइड पे लाइनिंग होती है कोरोइड प्लेक्सस की, वहाँ से सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है लेटरल वेंट्रिकल्स में, वहाँ उधर से आता है थर्ड वेंट्रिकल में। ठीक है, लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान उनके दरमियान में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जब आता है उसके दरमियान में कनेक्शन होता है सेरिब्रल एक्वीडक्ट। अब फोर्थ से जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस में। फोर्थ से सब अरेक्नोइड स्पेस में जाने के लिए दो तरह की ओपनिंग्स होती है, एक सेंटर मिडल में ओपनिंग होती है, दो साइडों पे ओपनिंग होती है। मिडल एम से याद रखें फोरामेन ऑफ मजंडी, और जो लेटरल साइड पे होती है एल से याद रखें फोरामेन ऑफ लिश्का, दो होती हैं साइडों पे। अब इसमें क्या होता है कि एनलार्ज हेड सरफेस हो जाता है, वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाते हैं, स्क्रेनियल सूचर लाइंस फ्यूज़ नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा वेंट्रिकल्स का प्रेशर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डैंडी वाकर मेलफॉर्मेशन। डैंडी वाकर मेलफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो सेरिबेलम का वर्मिक्स है ना वो बनता ही नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है फोर्थ वेंट्रिकल डायलेट कर जाता है और हाइड्रोसिफिलस हो जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है आर्नल्ड कैरी सिंड्रोम मेलफॉर्मेशन। इसकी टाइप 2 होती है। इसमें ना डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है दो चीज़ों की, एक सेरिबेलर वर्मिक्स की और दूसरा टॉन्सिल्स की। सेरिबेलर के पार्ट हैं दो, सेरिबेलम के ना पार्ट्स हैं ये वर्मिस और टॉन्सिल्स, ठीक है। ये फोरामेन मैग्नम जो होता है ना वहाँ से नीचे डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। जब ये डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे तो तब क्या होगा, जब नीचे पीछे वेंट्रिकल्स पड़े हुए हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, CSF ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। उसकी जब CSF ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो हाइड्रोसिफिलस हो जाएगा। इसकी एसोसिएशन होती है मेनिंजोमाइलोसील से और इसके अलावा सिरिंजोमेलिया से। मेनिंजोमाइलोसील हमने पढ़ लिया है और सिरिंजोमेलिया क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की सिस्टिक डिजेनरेशन को सिरिंजोमेलिया कहते हैं। ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। पिक्चर्स देख लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि पहले एक न्यूरल प्लेट होती है, वो वहाँ जब इनफोल्ड हो जाती है तो उसमें बन जाते हैं, फोल्ड आ जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड, ग्रूव बन जाता है। फिर क्या होता है, वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो न्यूरल प्लेट बन जाती है और उसके ऊपर न्यूरल क्रेस्टल्स रह जाते हैं, ठीक है। न्यूरल ट्यूब की वॉल से क्या बना था, उसके ल्यूमन से क्या बना था और ऊपर न्यूरल क्रेस्ट से क्या बना था, मैंने सब बता दिया आपको। नेक्स्ट हमने बात की थी एनएन्सेफेली। उसमें क्या था, फ्रॉग लाइक अपीयरेंस हो जाती है, तो ये फ्रॉग लाइक अपीयरेंस है इन द एनएन्सेफेली। उसके बाद स्पाइना बाइफिडा की बात की थी। इसके दो टाइप्स थी, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये देखें हेयरी पैच है उसके पीछे, और जो मेनिंजियोसील है उसमें मेनिंजेस बाहर आई हुई हैं। और अगर स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन भी बाहर आ गया तो उसको हम कह रहे हैं मेनिंजियोमाइलोसील। ये इसका ड्रेनेज सिस्टम बताया हुआ है। सबसे पहले बताया हुआ है लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आता है, थर्ड वेंट्रिकल लेटरल और थर्ड के दरमियान में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। उसके बाद इसने आना है फोर्थ वेंट्रिकल में, इन दोनों के दरमियान में के कनेक्शन को हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसका हमने प्रॉब्लम पढ़ा था, इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, या इसको एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस भी कहते हैं। अब इसकी स्टेनोसिस हो जाएगी तो नीचे नहीं आ पाएगा। अब फोर्थ वेंट्रिकल की जो ड्रेनेज है उसने जाना है, फोर्थ वेंट्रिकल ने आगे से जाना तो सब एरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है। वो दो, उसके पास तीन होते हैं फोरामेन। सेंटर में जो है मिडल में उसको फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं और जो लेटरल साइड पे है उसको फोरामेन ऑफ लेश्का कहते हैं। ये दिखाई हुई है सेरिब्रल एक्विडक्ट स्टेनोसिस दिखाई हुई है और उसकी वजह से अल्टीमेटली हाइड्रोसिफिलस हो जाता है। ये बेबी पिक्चर है हाइड्रोसिफिलस की। मैंने आपको कहा था ये डेंडी वाकर मेलफॉर्मेशन में एनलार्ज फोर्थ वेंट्रिकल हो गई है, उसकी वजह से हाइड्रोसिफिलस हो जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी आर्नल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन टाइप 2 की। उसमें क्या हुआ था, सेरिबेलर वर्मिक्स और टॉन्सल क्या हुआ था, डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो गया, तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखाई हुई है। नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स हम नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक